हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके सामने हमारे ट्रेडेबल्स एप्लीकेशन के बारे में फिर से बताने आई हूँ। तो हमने इतने दिनों में बहुत कुछ किया है एप्लीकेशन को बिल्ड करने में, और बहुत सारे फीचर्स भी हमने बिल्ड किया है। और ये जो ट्रेडेबल्स एप्लीकेशन है ये किसको यूज़ होता है? ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों यूज़ होता है? ये आप लोगों के लिए एनालिसिस करके आप स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हो, डेली ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, इसके लिए ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत यूज़ होता है। और इस एप्लीकेशन में हमारे बहुत सारे डिफरेंट एनालिसिस पॉइंट्स है और बहुत सारे चार्ट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि आज का मार्केट ट्रेंड मोमेंटम कैसा है और किस तरह का डिसीजन आप ले सकते हो ट्रेडिंग आवर्स में। और ये जो एप्लीकेशन है ये स्टार्ट होता है 9:15 को। जो आप मार्केट ट्रेडिंग जब स्टार्ट होता है आप इसको लॉगिन करके आप आपके एनालिसिस कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए आपको पहले जाना है tradables.com और वहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा और एप्लीकेशन के अंदर जाके इसको आप देख सकते हो कैसे यूज़ करना है ये सब। और मैंने जैसे कि कुछ महीनों के पहले कुछ वीडियोस किया है, जैसे कि इस वीडियोस को, इस एप्लीकेशन को, इसमें जो भी फीचर्स है, सेगमेंट्स है, वो कैसे यूज़ होता है वो मैंने कुछ वीडियोस में आपको मार्केट मैथ्स चैनल में वीडियोस वहाँ पे है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो पीछे का वीडियोस। और फिर उसके बाद ये जो वीडियो है, आज का वीडियो है, पोस्ट मार्केट अपडेट का वीडियो है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आप समझ सकते हो कि उसके बाद क्या आता है और क्या क्या फीचर्स इसमें बिल्ड हुआ है। और मैं आपको डिटेल्ड में भी बताऊंगी कि एक एक फीचर कैसे यूज़ होता है और इस फीचर्स से आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो अभी हम हमारे वीडियो पे चले जाते हैं और एप्लीकेशन पे देखते हैं कि आज का पोस्ट मार्केट अपडेट कैसा है। तो जैसे आप एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो, तो जैसे ही करते हो ये NSE++ के पेज पे लैंड हो जाता है। और इस NSE++ के पेज में इसका स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे सारा इंडिसेस एक ही सेक्शन में आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, IT निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट, रिलायंस, ये सारे मेजर इंडिसेस है। और यहाँ पे एक चार्ट है, इस चार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो स्पीडोमीटर है इसमें 3 पॉइंटर्स है और ये 3 पॉइंटर्स 3 टाइम फ्रेम को इंडिकेट करता है। और वो जो 3 पॉइंटर्स है डेली, वीकली और मंथली। ये डेली, वीकली और मंथली जो है वो ट्रेडर्स के लिए है और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए है। जो ट्रेडर्स करते हैं वो ट्रेडर्स व्यू पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डेली है आज कैसा है, मोमेंटम ट्रेंड कैसा है, बुलिश में है या बेरिश में है या न्यूट्रल में है। अगर बेरिश में है तो इसका मतलब है कि सेल, मतलब हाँ सेल बताते हैं, और बुलिश में है तो बाय बताते हैं। और अगर न्यूट्रल में है तो आप कुछ भी एक्शन मत लेना, क्योंकि अगर न्यूट्रल में है तो अगर आप एक्शन लोगे तो मतलब उसका न्यूट्रल मतलब नो एक्शन लेने का है। तो इसके हिसाब से आज का अगर आप मार्केट देखोगे तो आज का निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 24,677। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारा जो डेली का टाइम फ्रेम है सारा न्यूट्रल में है। और ये देखो निफ्टी 50 न्यूट्रल, बैंक निफ्टी न्यूट्रल, IT निफ्टी न्यूट्रल, सब कुछ न्यूट्रल में है। ये क्यों न्यूट्रल में है? क्योंकि पिछले हफ्ते फ्राइडे को RBI मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग जो हुआ था उसमें बताया गया था कि ये जो पॉलिसी रेट है वो 6.5% अनचेंज होगा। और उसके बाद क्या हुआ, इस हफ्ते मंडे
से गुरुवार तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक सारा जो इंडिसेस जो है उसका ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब सारा कुछ डेली, वीकली, मंथली सब कुछ बुलिश प्लस प्लस में था। और आज जो मीटिंग जो हुआ था, आरबीआई मीटिंग, इस मीटिंग 11 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स के बाद जो आरबीआई मीटिंग में बताया गया था कि ये जो 6.5 का जो रेपो रेट है वो अनचेंज ही रहेगा। क्यों अनचेंज ही रहेगा? क्योंकि ये जो फूड प्राइसेस है वो परसिस्टेंटली हाई होता रहा है, इसीलिए वो अनचेंज ही रहेगा। लेकिन फिर भी हम अगले हफ्ते देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो आज का डेली का ट्रेंड ही न्यूट्रल में है, लेकिन वीकली और मंथली जो है वो स्टिल बुलिश में ही है, बुलिश प्लस में है। और क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एरो कीज है ना, ये ग्रीन पे इंडिकेट कर रहा है। अगर ग्रीन पे इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये बुलिश में है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, ये 61.8 से ऊपर है। अगर ये 61.8% से ऊपर है, इसका मतलब ये है कि ये श्योरली बुलिश में ही ग्रीन कैंडल ही फॉर्म होगा और बुलिश प्लस में ही होगा, क्योंकि 61.8 एनालिसिस के हिसाब से, फिबोनाची सीरीज और रिट्रेसमेंट एनालिसिस के हिसाब से 61.8 एक गोल्डन रेशियो है। और अगर ये गोल्डन रेशियो में है तो इसका मतलब ये है कि ये बुलिश में ही होगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली सारा कुछ बैंक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारा कुछ बुलिश प्लस में ही। बस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिलायंस कुछ डेली का बेरिश में दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वीकली और मंथली बुलिश में ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते हम देख सकते हैं कि जैसे कि सुबह कैंडल स्टार्ट होता है वो श्योरली बुलिश में ही स्टार्ट होगा, और हमारा प्रोबेबिलिटी ऐसा ही है। और अभी हम जाते हैं इंडिसेस पे। यहाँ पे इंडिसेस पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेजर इंडिसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी 50 अगर आप ओपन करोगे तो ये जो कैंडलस्टिक व्यू है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टैंडर्ड व्यू, ट्रेडर व्यू, इन्वेस्टर व्यू, एक्सपर्ट व्यू। मैं डायरेक्टली कैंडलस्टिक व्यू पे चले जाती हूँ, क्योंकि कैंडलस्टिक व्यू में आप देखोगे कि यहाँ पे एक 15 मिनट्स कैंडल है, यहाँ पे 30 मिनट्स कैंडल है और यहाँ पे 1 आवर कैंडल है। और ये जो कैंडलस्टिक व्यू में अगर आप देखोगे तो आज का जो मार्केट ट्रेंड है ना, ये पूरा का पूरा 1027 से 330 तक भी कंसोलिडेशन में है, रेंज बाउंड में है, ठीक है। तो और इसीलिए आज न्यूट्रल में है मार्केट ट्रेंड। और अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन में है। आईटी निफ्टी भी कंसोलिडेशन में है, फिन निफ्टी भी कंसोलिडेशन में है, मिड कैप सेलेक्ट भी कंसोलिडेशन में है और निफ्टी 50 भी कंसोलिडेशन। तो पूरा का पूरा सारा इंडिसेस आज कंसोलिडेशन में है, इसीलिए ये जो मेजर इंडिसेस है वो न्यूट्रल में है डेली का टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, लेकिन 30 मिनट और 1 आवर कैंडल्स दोनों बुलिश में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, तो अगर इसका ट्रेंड अगर आप देखोगे तो 1 मंथ का ट्रेंड बुलिश में है, ग्रीन कैंडल है, और 1 वीकली कैंडल भी बुलिश का है। और अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे ये भी बुलिश का है, और निफ्टी आईटी भी बुलिश का कैंडल है, और रिलायंस भी बुलिश का है। तो आज का जो आज हमने देखा है कि मार्केट एनालिसिस जब हम कर रहे थे तो वेदांतल कंपनी का स्टॉक आज बेस्ट परफॉर्मर हुआ है, क्योंकि इसका जो कैंडलस्टिक है, इतना बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है और ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। तो ये जो वेदांतल कंपनी है ये होता है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आप इसको वॉच लिस्ट में भी रख सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत अच्छे तरह से मतलब बुलिश में फॉर्म हुआ है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख के आप इस पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो।
तो अगर अब हम फिर ट्रेडाबल्स एप्लीकेशन पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक्सपर्ट व्यू में, तो अगर आप एक्सपर्ट व्यू में देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यहाँ पे दिखाई देता है। ये शॉर्ट टर्म जो है ये ट्रेडर्स का के लिए है और ये जो लॉन्ग टर्म है ये इन्वेस्टर्स के लिए है। आप यहाँ पे ही एक ही ग्लांस में आप देख सकते हो कि डेली, वीकली, मंथली का जो जो ट्रेंड है वो बुलिश में है या बेरिश में है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है बेस्ट फेयर वैल्यू, ये जो बेस्ट फेयर वैल्यू है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस बेस्ट फेयर वैल्यू का रेटिंग्स दिया हुआ है 1 to 10। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो ग्रीन का है ना ये सपोर्ट पॉइंट्स है और ये जो रेड कलर नंबर्स है ये है रेसिस्टेंस पॉइंट्स। और अगर ये जो वैल्यू सपोर्ट पॉइंट से ऊपर जाएगा तो ये जो रेसिस्टेंस पॉइंट जो है ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा और वहाँ से उसका नेक्स्ट प्रोबेबल वैल्यू होगा ये नेक्स्ट वैल्यू। तो अगर आप देखोगे तो आज का निफ्टी 50 का वैल्यू है 24677। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 50 का नेक्स्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगा 24677 के बाद 24991, इसका नेक्स्ट प्रोबेबल वैल्यू ये है। तो इसके हिसाब से आप सारा कुछ इसमें जो बाकी का जो इंडिसेस है वो आप एक्सपर्ट व्यू में जाके आप यहाँ पे जो बेस्ट फेयर वैल्यू में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का जो नेक्स्ट प्रोबेबल वैल्यूज आप यहाँ पे टारगेट वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हो। और यही नहीं, आप यहाँ पे एक OI चेंज है, ये OI चेंज में भी आप देख सकते हो निफ्टी 50 का जो सपोर्ट पॉइंट और रेसिस्टेंस पॉइंट। डायरेक्टली आप यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट ये सब जो है ये टेक्निकल एनालिसिस से बिल्ट हुआ है, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, और ये जो प्रूव्ड एनालिसिस है। और इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सा ये जो ग्रीन में है ये सपोर्ट पॉइंट है और ये जो रेड में है ये रेसिस्टेंट पॉइंट है। तो अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पे जो है सपोर्ट पॉइंट, आप यहाँ पे ये जो क्लोजिंग मार्केट वैल्यू है, इसका क्लोजिंग मार्केट वैल्यू आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इसका मतलब क्या है 24677 यहाँ पे कुछ है 24677, मतलब ये है कि ये न्यूट्रल में है। तो 2455 और ये यहाँ पे 24600 और 24655 इसके मिडिल में है और इसके 24700 के मिडिल में है, तो इसीलिए आज न्यूट्रल में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे और बॉक्स थियरी भी है। तो ये जो बॉक्स थियरी है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस बॉक्स थियरी में आप यहाँ पे ट्रेंड चेंजिंग नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 24677 है ना, तो ये जो पिंक कलर का जो हाईलाइटेड बॉक्सेस है ये है ट्रेंड चेंजिंग नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका ट्रेंड चेंजिंग नंबर क्या है, अगला ट्रेंड चेंजिंग नंबर है 26569। और ये जो वैल्यूज है यहाँ पे एक वैल्यू, इसके बाद ये वैल्यू आएगा, इसके बाद ये वैल्यू आएगा, तो इसका अगला टारगेट वैल्यूज है। तो इसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हो। तो ये है आज का एनालिसिस। और मैं और भी ज़्यादा है जो मैं आपको बताने के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में और आपको मैं और डिटेल में बताऊँगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आप हमारे ट्रेडाबल्स एप्लीकेशन को साइन अप कीजिए और यूज़ कीजिए, और आपके जो ट्रेडिंग आवर्स में इसको मार्केट एनालिसिस करके और कैसे आप मतलब हमारे ट्रेडाबल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करो, लाइक कीजिए। और जैसे कि आप अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे info@tradables.com को मेल कर सकते हो, और हमारा फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन भी कर सकते हो, और लाइव चैट, लाइव सपोर्ट भी है, लाइव सपोर्ट पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते और कुछ नए पोस्ट मार्केट अपडेट्स से। तो मेरा वीडियो आज आपको इंफॉर्मेटिव लगेगा तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।